जिस घर में लोगों के अंदर गलत आदत नहीं है, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते और कोई ऐसा व्यसन नहीं है, कोई अमाल नहीं करते, हमारे ग्रंथों में कहा कि उस घर में समझ लीजिए कि स्वर्ग उतर करके आ गया है। और ये जब भगवान की बड़ी महती कृपा होती है तब ये सब चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। वो इस धरती के बड़े अद्भुत लोग हैं जो आज के टाइम में इन एमालों से बचे हुए हैं। यदि किसी को शराब पीने की आदत है तो इस वास्तु विज्ञान के ही सहारे एक छोटी सी बात और मैं आपको आगे बताता हुआ जा रहा हूँ। यदि यह काम कर लिया जाए तो हर प्रकार का नशा भी छूट जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप मुझे पूछेंगे, मुझे टाइम भी नहीं होगा और मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा। यदि घर में कोई ऐसा है जो नशा युक्त है, शराब पीता है और भी किसी भी प्रकार का नशा है, तो उसके लिए मैं बोलूं कि पिबेद मानुषी क्षीरम तेन दद्याचनावनम मृणाल विष कृष्ण वा लिहत्या छौद्रेण संभया। शराब से व्यक्ति मूर्छित हो गया है। पहले तो उसको होश में लाने के लिए नाक मुंह उसके बंद कर दें। जब वह होश में आ जाए तब उसके लिए एक उपचार करना है। क्या करना है? मृडाल। मृडाल कहते हैं कमल की नाल। कमल के फूल की जो नीचे डंठल होती है उसको मृडाल कहते हैं। उसे लीजिए। बाजार में पिपली मिलेगी, पंसारी की दुकान पर, उसको लीजिए। और हरण लीजिए, हरड़ इनको लेकर के पहले इनको पीसिए, फिर इनको शहद में मिलाइए। काली मिर्च, बेर की गुठली, नाग केसर, यह सब चीज़ें पानी में डालिए। गर्म पानी में ये डाल लें। ये दूसरा है तरीका। और वो दूसरा में डाल यानी कमल की नीचे की डंठल, पिपली और हरण बराबर मात्रा में पीसकर इसको शहद में मिला करके चाटें। शराबी का नशा उतर जाएगा इससे तो। और जो आगे एक चीज़ मैंने बताई है, काली मिर्च, बेर की गुठली, खसखस, नागकेसर, ताजे जल में पानी। ये नहीं है कि फ्रिज का पानी तुमने गर्म किया। गर्म पानी भी ताज़ा ही जल होना चाहिए, ताज़ा पानी। उसको गर्म कीजिए, उसमें ये चीज़ें डाल दीजिए। काली मिर्च, बेर की गुठली, खसखस, नागकेसर, ये चीज़ें इनको पीस करके खौलते हुए पानी में डाल दीजिए। और मदरा पीने वाले व्यक्ति को सुबह शाम दीजिए, उसको नफरत हो जाएगी, छोड़ देगा बिल्कुल। एक तीसरा उपचार और है, आंवला शुद्ध गैया के देसी घी में उसको पका करके सुबह नाश्ते के बाद एक एक आंवला उसको दीजिए। कोर्स तो यह 90 दिन का है, पर शराब 30 दिन में छोड़ देगा। 3 महीना यदि इसने निकाल लिया है, इसको लेते लेते जीवन में शराब को छुएगा नहीं, इसको इतनी घृणा हो जाएगी। तो ये 3 बातें मैंने आपको इस समय ये निवेदन की है। यदि यह कर लिया जाए तो ये परिवार बच सकते हैं। मैंने श्लोक भी बोला है, पिबद्वा मानुषक। और ये देखो एक बात और लिखी है, पिबद्वा मानुषक क्षीरम तेन दद्याच नावनम मृडाल विष कृष्णावाह लिया क्षोद्रेण सावया। एक बात के ऊपर मैं हमेशा से जोर देता आया रहा हूँ, जिन बच्चों को छोटे में खूब दूध पिलाया जाता है, शराब से टक्कर लेने के लिए दूध है, दही है, घी है, यह चीज़ें जब पेट में पहुँचती हैं तो व्यक्ति नशा मुक्त होता है। और जब गौ गव्य की कमी शरीर में, बॉडी में आती है, तब व्यक्ति नशीला हो जाता है। फिर वो नशा करता है, चाहे बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, कैसे भी उसको ऐसी तलब लगती है कि उसको वो तलब बुझाने के लिए कोई न कोई उसे नशा करना पड़ता है।
इसलिए हमारे ग्रंथों में गौगव्य के ऊपर इतना जोर दिया है कि गौगव्य लेते रहिए, इसको मन छोड़िए। तो मैं आपके बीच में यह निवेदन कर रहा था कि जिस घर में पुत्र वशीभूत है और घर का कोई भी मुखिया है, घर के जो लोग हैं उनके अंदर कोई भी नशा नहीं है, भगवान की कृपा से उस घर में स्वर्ग बस गया है आके।